अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, सारी जिंदगी इस तगो-दौ में गुजर जाती है कि हम बड़े आदमी बन जाएं। बड़ा आदमी कौन होता है? आमतौर पे तसव्वुर ये है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा कारोबार है। ये बड़ा नाक़िस और बड़ा खाम सा तसव्वुर है। हकीकत में 3 तरह के लोग हैं जो बड़े होते हैं। पहले वो लोग जो दूसरों के लिए बड़े काम करते हैं, अपनी कौम के लिए, अपनी ज़ात पात रंगो नस्ल से ऊपर जाके गुरबा के लिए काम करते हैं, इंसानियत की मदद के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग उनसे भी बड़े होते हैं। वो बड़े लोग वो होते हैं कि जिनके पास जाके कोई भी खुद को छोटा महसूस नहीं करता। और तीसरे बड़े लोग ऐसे होते हैं जो बड़ाई की मिराज पर होते हैं। वो लोग होते हैं जो दही की तरह होते हैं। वो ना सिर्फ खुद बड़े होते हैं बल्कि उनके साथ जो जो जुड़ता जाता है वो उसको भी जाग लगाते जाते हैं और वो भी बड़ा होता जाता है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते एक मोहल्ले में, अमरपुरा उसका नाम है, और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हालात है। ही रहे हैं हम तन्हा और तेरा गाम तन्हा। बंद करो, गाने माने क्यों तेरा दही डर जाता? अच्छा पहलवान जी, आपने उनको गाने से रोक दिया, वो गाना गा कहाँ रहे थे? ऐसे बात है तो मैं रोके। कोई काम धंधा नहीं है भाई? ए जरा रमजान गुजर रहा है, अल्लाह जानता है बड़ी महंगाई हो गई। महंगाई तो हो, वरना हूं एक जमाना होंदा जो साडे बाओ दाद केरा प्यो दादा काम कर शुरू तो यह काम करी दुध दही दा। अच्छा अच्छा, बड़ी पुरानी गल है तो यानी की दसा एक बड़े अरसा पुरानी। वो कितनी पुरानी? वो सर बड़ी पुरानी हो तो मझा दुध नहीं सन देंदियां। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, की हाल है जनाब अली? माशाल्लाह। नवाब सिराजुद्दीन भोला जी। नवाब सिराजू पोला। हर पासे सुख और शांति चाहते हैं। ये कौन साहब हैं जी? इत्थे एक महल्ले जाया सी, अंग्रेज जानदा अपनी बुढ़ी भुल गया। अच्छा, आप आए किस लिए थे यहाँ? अरुण साहब तुसी वफादार बंदे, तुसी गुफ्तगू च मैनू भी उलझा दिता है। मैं दही लेना आया सी। यार इस तरह कर भी आधा किलो दही ते ओदे विच ना आधा किलो दही पा दे। क्यों भी होर तो कोई है ही कुछ नहीं। नहीं, वो कुछ पैकेट्स तो पड़े हुए हैं, वो क्या है? वो बंद ने, तो बिल्कुल बंद ने। बैठो बैठो, को गल बात सुनो यार साडा भी सब बड़े दिलचस्प आदमी। अच्छा, मैं पहलवान ना प्यार करना। एक दिन मैंने कसम पाती, मैं पहलवान तेनू तेरी ठप्पे खांदी जवानी दी कसम है कि तू मैनू दुध खालस देना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। मिठा जी, मिठा जी। अमीन भाई, मैं दिल च सोच ही रहा सा ते वेखो आ गया। अच्छा, ये कौन साहब है? लो इन्होंने ना तारफ नहीं थोड़ा नहीं जनाब, ए भाई अमीन साहब। माशाल्लाह। देखो मैनू हरून साहब गुस्सा हुंदा उन्हां लोगां दे उत्ते हट्टे कट्टे हो के सड़कां ते मंगदे ने। जी जी। देखो अल्लाह ताला ने लत्तां भी नहीं दित्तियां लेकिन दही बेच रहा जी। मैं सोशल वर्कर हाँ। मैं हरून साहब अपनी सारी जिंदगी इन्हां लोगां लई वक्फ कर दित्ती है। पर ये असीं तुहाडे एहसान मंद है। क्यों? तुसीं अपनी जिंदगी दे 15-16 दिन साडे लई वक्फ। यार बंदे, अल्लाह इन्नी की यकीन करो। गदर फिल्म दी कास्ट साडी जदों दिल्ली वाली हवेली च आके ठहरी है। जी जी। ये उन्होंने गदर पाया जिहड़ा ये आप दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली जी पहाड़गंज। अच्छा, पहाड़गंज में रहते थे आप? मैं पहलवान दी दुकान उत्ते आके यकीन करो मैनू बिल्कुल दिल्ली दी याद ताजा हो जाती। वो कैसे? क्योंकि इत्थे पहाड़ भी है ते गंज भी। दिल्ली च जदों साडे इफ्तारी होनी जी, यकीन करो ए एडी एडी खजूर होनी नाल। इतनी बड़ी खजूर? यार सर लोकी विच वड़ के इफ्तारी करदे सी। आ तुसी अपना राउंड अबाउट वेख रहे हो? जी जी। एडा एडा ते दिल्ली साडे महल च समोसा निकलदा सी। आते ओदे जो काफी बंदे भी निकलदे। तू मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा बैंक बैलेंस देखा। देखो गाओ जो मर्जी लेकिन इन्हां चीज़ां दा जिक्र ना करो। क्यों? क्योंकि तुहाडियां 7 नस्लां ने ये चीज़ां नहीं वेखियां। अच्छा, उसके पास तो फिर भी कोई ग्राहक आ ही गया दही लेने के लिए, आप लोगों के पास कोई भी नहीं आ रहा। तुसीं ये गल कर रहे हो? चांद रात नूं बड़ा वड्डा कॉन्सर्ट है। अच्छा, तानू असीं इत्थे बैठे नजर नहीं आवांगे। तुम लोगों का कॉन्सर्ट है? ओ नहीं किसे होर दा इन्हां ते उठा देना उन्होंने। हाल है जनाब? माशाल्लाह जी, नवां बंदा लगदा है। इत्थे लतीफ दा घर केड़ा जी? क्यों तू चोरी कराउणी है? लतीफ साडे महल्ले बेटे 2 रहंदे ने। अच्छा, एक ऐनक लाउंदा एक रेड़ी लाउंदा, किहनू मिलना? नहीं, मैं उन्नू मिलना जेड़ा दाल आउंदा वा। यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे मोहल्ले में टोटल 2 घर हैं, उनमें से भी 2 लतीफ हैं। सर की हो गया 2 घर, अल्लाह रहम करे। अब पिछली गली इंज होगा, पीछे घर ही घर है सारे। अच्छा अच्छा, आपके घर के अंदर से और घर हैं? लो
हाँ सारा महल्ला है सर। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਲੇ ਦਮ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਇਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਖੱਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਏ ਮਿੱਠਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਨਾ। ਓਏ ਅਕਲ ਦਿਆ ਨੇ ਐ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੇ ਉਹਨੇ ਗੜਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी जी ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? क्यों? ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਟਵਾਣੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। जी जी ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, जी जी ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹਟ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ 4 ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ਉਹ ਲੜਾਈ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਟ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, जी ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਨਾ ਚਾਕੂ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, अच्छा ਫਿਰ ਵੀ 15 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਏ ਸਨ। वो कैसे? ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, जी ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। माशाल्लाह तो मैंने कलाकार लग रहे ने। जी 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 खान साहब को शनायत हो जाए। तू मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा बैंक बैलेंस देखा। बैंक बैलेंस नु वे भुखे मर गए, असि तैनू घर दी कोई खबर नहीं गी। क्या हुआ? ना आटा है, ना चीनी है, ना दाल है, ना घ्यो है, ना कोई रोटी बना सकनी, ना कोई हांडी। रमजान है, कारोबार ठंडे मट्ठे हैं, जब आएंगे ले आएंगे। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੰਡੇ ਮੱਠੇ ਆਏ। तुसी ते मेरे सरताज हो, तानू ते मैं कोई गल कर नहीं सकदी। मैं ते यही कहांगी कि मौला मैनू ही बेवा कर देवे। ये आपके शौहर हैं? हाँ जी, बदकिस्मती मेरी कि मेरा ही शोर है। वैसे माशाल्लाह मैच मेड इन हेल है। मैं किन्नी वारी के गान बजान तो इलावा कोई मेहनत मजदूरी वाला काम भी नाल कर। भाई इंटे सर पे उठानी शुरू कर दूं? हम फनकार लोग हैं, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। और तुम काम करोगे, तेरा प्यो भी काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? बच्ची भूखी मर गई है, तू क्यों नहीं काम करेगा? भाई करूंगा मैं काम, क्यों नहीं करूंगा? ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ। और मेरे उस्ताद साहब ने तू मारन दी जुरत किवें कीती? ऐसे यार ये तुमने खुद पढ़वाई है उस्ताद साहब। ए लड़की दा मैं दुख देख नहीं सकता हरम साहब। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੇਂ ਆ। हाँ जी भलवान जी। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਓਏ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਧੁੰਤੇ ਹਣ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੋਰ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੇਗਮ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वो देखो उनके घर में फिर झगड़ा हो गया। साइमा बहन, मैंने कितनी दफा कहा है, क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करने का। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ, जी जी ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। अंकल आपकी वाइफ कहाँ है? ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ओही ओही इससे क्या मुराद है? ਚਾਰ ਨੇ ਨਾ। अच्छा माशाल्लाह चार। चार एडा ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। वे किसे काम ते लग वे, मैनू वारा नहीं खांदा गाना बजाना, बच्चे भूखे मर गए घर। देखिए सरे रात सरे बाजार में मुझे बेइज्जत कर रही है। तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं सो सकते जब तक अरे जिंदा है। अरे उरिया मौला ने तानू बड़ा दिया जी। मैं कहनी अल्लाह पाक ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸ਼ੰਦ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ। जाओ अंदर, इसे दे दो, सारा राशन दो, और वो ईद के कपड़े भी देना। मोहल्ले में मैं पुराने कपड़े पहनूंगा, मेरे मोहल्ले में कोई पुराने कपड़े नहीं पहनेगा, सब नए पहनेंगे। अरे परे और भलवान ने जो बंद है ना, वो 65 शॉप बेकरी बंद हो गई अरे तक। ਮੈਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ। क्या? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲਾ। भलवान जी ऐसे जिस तरह तू बैठा है ना, को 1 2 3 कहेगा तो तू शीशे च बजना। देखो जी हरून साहब, हुकूमत बदल गई जी जी ये बंद नहीं बदले। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरी
तेरा बदन। शाहरुख काफी साल तो वेला गला फिर भी बैठा है। गले तो लगता है शाहरुख ते लंडे दी रेडी लाਉਂਦਾ है। अच्छा भाई ये कौन है? ਇਹ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। अच्छा। और ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ। बहुत टैलेंटेड बच्चा है। असल में पंजाब पुलिस को लस्सी बहुत पसंद है। हाँ, ये इनकी लस्सी की वजह से मेरे गले का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, ऐसा होता है लस्सी पीने से। मेरी अम्मी जान कहती हैं कि मुफ्त की लस्सी कभी खट्टी नहीं होती। मुझे लगा कि आपकी अम्मी कुछ कहती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि मामू को कहना सलाम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? जी ਤਾਲਬ शाहरुख। ना तालब रुख। तालिब रुख। तालब रुख। हाँ, अच्छा वाह, शाहरुख से इंस्पायर होकर रखा आपने। या बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली बात ये है कि हम जब भी अपने आप को आईने में देखते हैं तो मुझे याद आता है कि मेरे अब्बा जान कहते थे, क्या कहते? तालब रुख तुम एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बनोगे। हाँ, ये शाहरुख का जबरा फैन लग रहा है। जी हाँ, और मुझे तो ये शाहरुख खान का एक और साहिर लोधी लग रहा है। वैसे ये वर्जन जो है ना, ये साहिर लोधी से बेटर है। अच्छा खैर देखो ना, अब वो है पुलिस में, हाँ। दिल उसका एक्टर बनने का है, ऐसा बहुत होता है। अच्छा, पुलिस में आके आपने शाहरुख जैसा एक्शन तो कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिन में को 8-10 मुजरम तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। और छड़ भी इंज ही देंदा है। वो प्यार ने शाहरुख कहंदे छड़ देंदा है। देखे ना खान साहब लोग भी हैं, अरे इन लोगों पे मुझे बहुत प्यार आता है। हाँ, क्योंकि ये मैं खुद खान साहब हूँ। ये मेरा डंडा है, संभाल के रखना। मेहरबानी। ये मुझे दिखाओ। ओ वाह, आपने अरुण साहब कभी पंजाब पुलिस को गाना बजाते हुए देखा है? जी हाँ। आज पंजाब पुलिस का भी गाना सुने आप। हाँ जी जी। हाँ, वाह। चलक लभदा फिरे, चलक लभदा फिरे, यारो तेरा दही किवें दा, देखन ते दिल ना करे, कि लभदा फिरे। मेरे ख्याल पता नहीं वो बंदा वापस आ गया ना, लॉन्ग बूट पा के इन्होंने चपेड़ा मार दिया। नहीं अरुण साहब, कोई चाहत का नाम नहीं लेगा। हाँ जी। अच्छा लोग डरेंगे, नफरत करेंगे मोहब्बत के नाम से। आई लव यू। वो केड़ी किरण है भाई? ए, मुझे नहीं बचाना। राज नाम तो सुना होगा ना? हाँ हाँ हाँ, राज नाल तेरे मजदूर भी होंदे सी। पारो, मैं जानता हूं पारो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती थी। हाँ, बट आखिर तुम पर ठाकुर ने अपने प्यार का रंग चढ़ा दिया ना। हाँ, अरे लगता नहीं है अरुण साहब जैसे नई दीवार पर कली की और उसमें सर लगा हो। हाँ? मैं आधा किलो दही लेना है देवदासी कास्ट चाल। सुमित्रा, सुमित्रा डार्लिंग, मैंने कहा था ना चर्च पीनी छोड़ दो, आखिर मोहल्लों वालों से टिंड करवा के सांस लेना। ये सब कुछ मेरे बंद ना बिकने की वजह से। तो ये देखो कि पहलवान सवेरे दुकान खोलता है जी, शामी बंद करता है जी। ये तो एक बर्तन भी खराब नहीं होता। क्योंकि दही तो बिकता ही नहीं है। पहलवान एक वेले तोड़ दी लस्सी ते बना। अरे देखना, ये इधर चिलकता है रे। 40 वारी ना इन्ना गल्ला तो सस्पेंड होए हैं। ये देखना, इधर चिलकता है रे, इधर चिलकता है। अरे 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 तुम तो चुप करो ना यार, लगता है। हाँ, पहले तोड़ के लस्सी मेरे सामने नहीं बोलने का। हाँ, हमको टोटल नफरत है साला। पहला बंदा जेड़ा अपनी चुमे ने हैं। शाहरुख, मैं तेन छड़वा बंद मारे ना, मैं तेरा घगर खोल देना। सवेरे जो पहलवान आके माशाल्लाह दुकान खोलता ना तो दही दे पानी तराऊ के शटर चुकदा। पहलवान दी बेगम घरों फोन कर दी, आउण लगे ना चेते ना दही दा पानी ले आओ ना, घर पानी नहीं आ रहा। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है आपके पास? खबर है कि वन व्हीलिंग करने वाला नौजवान साथी समेत दरवाजा तोड़कर घर में जा घुसा। उन्हें क्या वन व्हीलिंग करो शुरू करिए। अपने घर में नहीं घुसा, किसी और के घर में घुस गया वो। अच्छा, किसी और ये एडे कॉन्फिडेंस ना करे, पीछे बैठे सी। वैसे शुक्र है किसी के घर में घुस गया, वरना तो थाने में घुसते हैं। अच्छा, थाने में घुसने का भी वाकया हो चुका है कि वन व्हीलिंग करते हुए सीधा थाने के अंदर घुस गया, लेकिन इस बार ये घुसे हैं हमारे गायब दिमाग प्रोफेसर साहब के घर में। वो तो बहुत अच्छा होया, वो भी तो साला हर घर च बढ़ जाता। भाई ਅਸੀਂ ਕੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਵੈਸ वन व्हीलर लाहौर ਦਾ 1 नंबर। राणा वैस वन व्हीलर जी। अच्छा, आपके साथ कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, वन व्हीलर है। आप भी करती हो वन व्हीलिंग?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਵੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਣਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੋ ਨੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛਿਲ ਦਿੱਤਾ है। अच्छा, आपको कहीं भी जख्म तो नहीं आए? हाय है मैं दखान वाले ने मेरे गोदे छिल। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। क्यों? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਭਾਜੀ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਹੋਇਆ। क्या? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ 250 ਕੁੱਕੜੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਕਰਕ ਕਰਕ। अच्छा ਬਾਬੇ ਜੀ ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। अच्छा ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਕਿ बोतल? ਆਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। अच्छा 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 फरजाना। अच्छा, इसकी बैंडेज वाली बाजू जिस तरह काम कर रही है, ये फिल्म मुझे चौधरी पार्ट 2 लग रही है। अरुण साहब, इस लड़की दा इतनी खतरनाक जगह ते घाड़ है। अच्छा जेड़ा लड़का व्हीलिंग करदा आंदा वो मेरे घर चों लंघ के दिन लगदा। परसों तक छत्तियां टायरां दा ट्राला सीधा होया। परसों चकवाल जाके मैं ट्राले दे विचों कपड़े बदल के आया। 300 के करीब पिछले 2 सालों में लोग अपनी जान से गए हैं मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग और स्टंट दिखाते हुए। इतना ज्यादा नंबर है। एक छोटी सी बात आप जरा अपने जहन में गौर कर लें कि आप जो गाड़ी तेज भगाते हैं, हाँ जी, और अक्सर ऐसा होता है कि गुस्सा आ जाता है जब थोड़ी देर आपके साथ कोई गाड़ी चलती रहे, आपको अंदर ही अंदर एक गुस्सा आ जाता है कि मैं आगे निकल जाऊंगा और फिर एक रेस सी लग जाती। भाई बहुत जबरदस्त बात है तेज गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल तेज चलाना, ये बहुत शानदार बात है। अगर वो आपने इजाद की हो, अगर वो आपने बनाई हो कि ये मेरा बनाया हुआ इंजन है, देखना ये कैसे आगे जाता है। हाँ। ऐसी 1000 गाड़ियां मार्केट में फिर रही हैं, सड़कों पे फिर रही हैं। एक रेस का पेडल है, उस पे आपने पैर रखना है, उसने तेज भागना शुरू कर देना है। जितना मीटर है उससे ज्यादा आप तेज उसको भगा नहीं सकते। अच्छा अरुण साहब, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है कि जैसे जो अगर मोटरवे है तो वहां पर भी एक स्पीड लिमिट होती है, तो फिर ये इतनी ज्यादा स्पीड रखी क्यों जाती है गाड़ियों में? देखिए, गाड़ियों के अंदर जो स्पीड रखी जाती है वो ये बताती है कि इसका बेंचमार्क ये है, ठीक, ये इस हद तक जा सकती है, इसकी पावर इतनी है, इसके अंदर पिक इतनी है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि अगर समझा रहे हो या मोटरसाइकिल की मशहूरी कर रहे हो। अच्छा, होता ये है कि जैसे अगर 120 की स्पीड हो गाड़ी की, तो आपकी गाड़ी 70-80 से ऊपर जाएगी तो वो अपना मैक्सिमम देना शुरू कर देगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 120 के ऊपर खुद को मेंटेन करना। कभी कांपने भी लग जाती है। अब जर्मनी के अंदर रोड्स के ऊपर जो उनकी हाईवेज हैं, कोई स्पीड लिमिट नहीं, जितनी मर्जी आप तेज गाड़ी चलाएं, लेकिन वहां एक तहजीब है, एक कल्चर है। आपकी जो ट्रैफिक है ना, ये जो आप ड्राइव करते हैं रोज, ये एक क्लास है। कैसी हदायत है, कैसी हदायत है। रात को आप शो खत्म करके जी निकलते जिवें सुल्तान गोल्डन नहीं जाता 15 मिनट पहले निकले होंगे तो मैं कहना ओ हरून साहब जा रहे। मोटा बंदा शो च बैठा है मोटरसाइकिल ते क्यों? नहीं नहीं, मैं समझा हेलमेट पाया है। अच्छा, दूरों ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਆਬੂਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ। बाकी राणा वैस जेड़ा ना, और राणा वैस तेन छितर लगने पांजे ते तेरी सारी वैसी निकल जानी है। मैं पुलिस वाले दे हाथ ही नहीं आंदा। क्यों? यकीन करो मेरी स्पीड ही इन्नी है भाई, मेरा रिकॉर्ड है। क्या? मैं लाहौरों पिंडी वन व्हील ते गया, और ये हो ही नहीं सकता भाई, ओदा अगला व्हील है नहीं, मैं लोडर ते रखी सी। और यार ये क्यों करते हो वन व्हीलिंग, ये कहां से शौक पड़ गया तुम्हें? सर मैं फिल्म देखी धूम 3, मैं फिर लई हाई बैक। अच्छा, मैं धूम 3 दे नाल एंज जा रहा सी, ए पीछे धूम 3 बैठा सी। अच्छा, ये तुम्हारे पीछे बैठा था? मेरे शागिर्द है। तो इन्हें चोट क्यों नहीं आई? हैं जी, इन्हें चोट क्यों नहीं आई? मेरे सट्टां लगियां कि मैं इत्थे प्रिंट कराया। दुख इस गल दा नहीं कि मैनू सट्टां लगियां। जी जी, मुसलसल 2 घंटे मैनू एदा मुंह वेखना पिया। वो कैसे? ये पीछे बैठा ही, मैं इधर बैठा था। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਤੂੰ ਆਪ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯਕੀਨ। आप तो समझाते ना इन्हें। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ। ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਸਰ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ।
आपकी तरफ आया तो क्या कहता है? कहता आओ जरा आज शुगल करन चलिए। ये हड्डियां तोड़न वाला केड़ा शुगल चलिया नवा ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਘਰ ਰੱਖ। अच्छा जी आप चले गए। मैं मैनू कहता बैग ते बहना, मैं बह गया। मैनू कहता मैं व्हील चुकने, मैं चुक ला। मेरा वड्डा जी, मैं दी कदी गल रोकी नहीं। ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ऐ मेरा वड्डा। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। हरून साहब मैं अपने इलाके च वन व्हीलिंग वाला एक नहीं रहन देना। वो वन व्हीलर है कि डेंगी आ। फरजाना मेरी मोहब्बत है जी। अच्छा। राणे अवैस दा एक टॉप ते हैगा इस वेले। मैं हर वन व्हीलिंग दी टिकटॉक ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। अच्छा। और लाइक आ रहे ने। तू ਮੈਨੂੰ बस ठीक हो ਲੈਂਦੇ, मैं इंशाल्लाह ਗੱਡੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਵਾਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਈਟ नाइट सुबह अच्छा आप सैटरडे नाइट को निकलते तो कहाँ जाते हैं? ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਲ। ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जो लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैफिक ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। जी, जी, जी। अगर वन व्हीलिंग ना करिए कोई रास्ता ही नहीं देता। अच्छा अब तो कोई ऐसा वक्त नहीं है 24 घंटों में जिस वक्त ट्रैफिक ना हो, चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो। इस्लामाबाद में फिर कुछ फायदा हो जाता है कि रात के वक्त कम होती है ट्रैफिक, लेकिन लाहौर में तो अब रात को या सुबह 3 बजे भी अगर आप चले जाए बहुत मुश्किल है किसी सिग्नल पे आप आगे खड़े हो। और आजकल रमजान की वजह से भी क्योंकि सहरी के लिए रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं तो बहुत रश होता है। आजकल वैसे भी मैंने देखा है कि सहरी करने का रुझान ज्यादा हो गया 4-5 सालों से। ਭਾਜੀ ਬੂਫੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ। जी जी बूफे ही ਮੈਂ ਅਫਤਾਰ ਕਰਾਈ ਆਪਣਾ ਡੂਮ 3 ਨੂੰ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ। जी जी ਇਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਮੇਦਾ ਭਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤੀ। वो क्यों? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ जी जी ਇਹ ਜਦੋਂ ਛਾਤੇ ਆਂਦੀ ਨਾ जी जी ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਦਾ ਔਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? सर जी आप प्रोफेसर ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? जी जी ਅਬਰਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਵਾਣ ਕੁੱਟਿਆ। जी जी ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। अच्छा मुझे तो एक बात बता दे, ये वन व्हीलिंग करने से आपको फायदा क्या मिलता है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰਾਰੀ ਹੈਗਾ। वो कैसे? ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਟਾਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਦੀਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾਲ? अच्छा अब देखो मजाक वजाक तो तुम लोग कर रहे हो। अब 6 माह की कैद है और 5,000 रुपए जुर्माना है। 5000 जी ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ 2,500 ਹੋ ਜਾਣਾ। वो क्यों? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ? नहीं मैं नहीं कभी वन में नहीं लगी। ਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा हो जाती है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਏ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब बहुत दिन हो गए हमने जहाने दानिश नहीं किया तो आज फिर जहाने दानिश पे बात करते हैं। ओ वर्ड ऑफ विजडम। है बहुत दिन हो गए। जी जी ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आप कौन है? ਜਹਾਨੇ ਦਾनिश। भाई बात सुनो, ये ठीक है अच्छी टी शर्ट है तुम्हारी, लेकिन ये शो के लिए टीवी पे आने के लिए नहीं है, ये तो किसी खिलाड़ी को पहननी चाहिए। ਇਹ ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਮਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ। यार वो तो इतना मोटा हो गया था भाई। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਖੇਲਿਆ ਸਪੋਰਟ। क्या खेला है ये? ਸਰ ਨਾਲੀ 'ਚ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗੇ ਇਹ ਕੱਢਦਾ। अच्छा ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾ 15-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛਾਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। वो कैसे? ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਾ। अच्छा रमजान में वैसे मोस्टली यही वक्त होता है कि जिस टाइम लोग खेल रहे होते हैं। जी अच्छा रमजान में ना हम तो खैर बहुत अरसा ये करते रहे, ये प्रैक्टिस रही है हमारी। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो अफ्तार से लेकर सहर तक हम खेलते रहते। नाइट क्रिकेट चलती। नाइट क्रिकेट चलती थी और बड़ा मजा आता था। और इंसान देखिए चलती का नाम गाड़ी, इंसान जब तक खुद को चलाता रहता है। मुझे एक मरतबा एक एयरपोर्ट पर एक साहब मिले जिनकी उम्र 72 साल थी। उन्होंने एक शर्ट पहन रखी थी और एक शॉर्ट्स पहन रखी थी और एक बैग था और वो बता रहे थे कि मेरा 14वां वर्ल्ड टूर है। मुझे दुनिया घूमने का शौक था, सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा किया, अब 14वीं मरतबा पूरी दुनिया देख रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस सफर में ही मर जाऊं।
तो मैंने कहा कि आप अभी कितना और घूमेंगे? उसने कहा कि 12-15 दफा और घूमूंगा। यानी उसको ये भी यकीन था कि अभी मैं और जिंदा भी रहूंगा 12-15 मरतबा। और हमारे बुजुर्ग अगर आप देख लें यहाँ पे, तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने दी खुराका नहीं अच्छियां, वो लोग नहीं ठीक। हारून साहब, आपको याद होगा कि एक मोहम्मर खातून थी जिसने स्काई डाइविंग की थी। जी हाँ बिल्कुल। और एक और मोहम्मर खातून है, उन्होंने भी स्काई डाइविंग की, उनके बेटे ने करवाई। हाँ। उनका बेटा एक शो करता है, उस शो का नाम है कि मेरी माँ को न बताना। हाँ। जब वो शो करता है इस तरह के, तो अपनी माँ को भी साथ वो सारे स्टंट्स करवाता है। हारून सर, आप बार बार कह रहे हैं उम्र का और बुजुर्ग का, बार बार आप सरदार साहब को क्यों देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, सरदार साहब को मैं नहीं देख रहा। ये वैसे तो मेरे बहुत सीनियर हैं, लेकिन आपकी बहुत में बहुत कुछ है। वाकई उन्होंने बाबे दे जौली भजे फिरदे 70 साल च भी उन्होंने कोई परवाह नहीं। जी जी। साढ़े 65 साल च मंजी ते बह के गालां कड्ढी जाते, साडी हुण किन्ने सुननी आ? बाबा की हाल होना, बस घड़ी पाली आ। ये ना उम्मीदी बहुत साडे बाबे ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਆਇਆ ਖਾਬ 'ਚ, ਗੰਢਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢਾ ਫੜਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਆ ਖਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। मैं कहा मैं हजे आऊंगा, तू चल। हारून साहब, इसमें एक चीज मुझे ये लगती है कि आफ्टर 50 हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी लाइफ का कोई गोल नहीं रहता, तो उन्हें मोटिवेशन ही नहीं मिलती कुछ करने की। बहुत अच्छी आपने बात कि जब तक जिंदगी में कोई ड्राइव नहीं होती ना अंदर से, कोई कन्विक्शन नहीं होती, तब तक आप कोई काम नहीं करते। आप ये देखें कि पैसे देकर लोग, आप जिम में जाएं, लोहा उठा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। अच्छा, घर से जिम तक गाड़ी में जाते हैं, वहां जाके 10 किलोमीटर पैदल चल रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, अब वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अंदर मोटिवेशन है, लेकिन वो मोटिवेशन पैसा नहीं। अगर वो मोटिवेशन पैसा हो तो मजदूरी कर रहे हो, पैसा उनके पास है, मोटिवेशन अब सेहत की तरफ आ गई। जब तक आपके अंदर कोई ड्राइव नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, जिंदगी में इंसान की जो सबसे बड़ी ड्राइव या मोटिवेशन होती है ना, वो होती कामयाब होना। आप देखें कि आप जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिन हालात में पैदा हुए, ऐसे ही हालात में और लोग भी थे। हाँ। वो कामयाब हैं, अगर आप कामयाब नहीं, या आज आप कामयाब हैं तो वो कामयाब नहीं है, तो आप मुर्द इल्जाम किसको ठहराते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मैं बहुत करीबी ऐसे दोस्तों को, लोगों को जानता हूं जिनका ये प्रॉब्लम है कि जब उन्हें कोई बात समझाई जाए, कही जाए, तो वो फौरी तौर पे एक जवाब पेश करते हैं। जी। आपको एक जवाब पेश करते हैं। कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, उसने गलत बॉल करा दिया, आप उसको पूछेंगे यहाँ बॉल पिच नहीं करना था, वो कहेगा हुआ ये, असल में मसला ये था। जब आप जवाब पेश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं, और ये भी कहते हैं कि अगर वो चीज मेरे पास होती तो फिर मैं ये कर देता। जब आप ये कहते हैं तो आप कह क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हैं मैं तो नाकाम नहीं हुआ। नाकामी तो किसी और चीज की वजह से है। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आप नाकाम नहीं हुए और अगर आपके आसपास के हालात को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए कि आज आप कामयाब नहीं, हमारे फनकारों में देख लें ऐसे होता है, एक हिट नहीं हो पाता, एक हिट हो जाता है। अगर आप मुर्दे इल्जाम अवाम को ठहराएं तो वही अवाम उन्हें भी देख रही, वही आपको भी देख रही। तो भाई कहीं ना कहीं आपकी गलती है। देख लो फिर, आज नहीं है जिधर जिक्र हो रहा है, वो इतने बैठा सी यार। कैसा अच्छा महीना नसीब होया यार, क्या मतलब? वो अच्छे खासे हैं, भले चंगे हैं, वो किसी काम से गए। नहीं, वो खान पीन के हवाले ना कहते भी बड़ा अच्छा महीना उन्होंने जिंदगी च आया। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि अक्सर जब हम अपना रुझान या अपना ध्यान बाकी एम्बियंस या हालात या एनवायरनमेंट की तरफ कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जो असल मसला है उसकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। असल मसला क्या है? वो क्या फर्क है कि दो बच्चे एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही हालात में पले, एक ही स्कूल में पढ़े, एक कामयाब है एक नहीं। आपके अंदर आपकी बुकल में चोर है। वो चोर क्या है? वो चोर ये है, किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि किसी को एक हीरा मिला, कहीं किसी गंवार आदमी को, गधा गाड़ी चलाता था, उसको कहीं पड़ा एक हीरा मिल गया, उसको नहीं पता हीरा क्या है, उसने रस्सी में डाला, गधे को बांध दिया, आगे गया शहर के अंदर, एक कारोबारी को वो नजर आ गया, उसको अंदाजा हुआ कि कुछ महंगा पत्थर लगता है, उसने उससे खरीद लिया कम भाव में, और जौहरी के पास जाने की बजाय उसने घर में लटका दिया। अब उसको भी उसकी वैल्यू का नहीं पता था। वहां एक ज्वेलर आया, जब उसने देखा, वो पहचान गया हीरा है, उसने उसको और दाम देके खरीद लिया। आखिर उसने जड़ दिया एक ताज के अंदर। जब ताज में जड़ दिया
तो उस ताज को एक मलिका ने खरीद लिया, दाम के हवाले से बात करने लगी। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, दाम मत लो, फला फला इलाका है वो उसका राजा मैं तुम्हें बना देती हूँ, इतना बड़ा हीरा है। किसी ने पूछा अंदर महल में क्या बात हुई मलिका से, तो उस जौहरी ने बाहर आके कहा कि भाई जहां की चीज थी वहीं पहुंच गई। वाह सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗਲ ਨਾ ਬੰਨ ਦਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਦੇ। बेटे ये वो हीरा है जो ताज में जड़ा जा चुका है। ਇਹ ਬੇਟੇ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ नहीं, ये ताजपुरे वाला हीरा है। सर मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि या तो बहुत बुरी चीज कामयाब होती है तो या तो फिर बहुत अच्छी। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि कामयाबी आप कहते किसे। शैतान के लिए वाकई बहुत बुरी चीज हासिल कर लेना उसके लिए कामयाबी है, लेकिन वहीं एक अच्छे सलीमुल फितरत इंसान के लिए किसी की मदद कर देना कामयाबी है। एक फ्रॉडिये के लिए फ्रॉड में कामयाब हो जाना ये उसकी कामयाबी है, हालांकि बुरी चीज है। और एक नेक आदमी के लिए अपने हिस्से की भी चादर किसी और को दे देना ये कामयाबी है। असल कामयाबी का बेंचमार्क क्या है, ये डिपेंड करता है ना कि आप कामयाब किसे कहते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खेत खलियान, जानवर, अगर तो ये कामयाबी है तो ये तो बड़े लोगों के पास। और अगर यहाँ पे मुराद सिर्फ ये है कि लोगों में आप फेमस हो जाएं, मकबूल हो जाएं थोड़े टाइम के लिए, तो मेरे नजर में वो कामयाबी नहीं है। जी नहीं, वो तो बदनामी भी हो सकती है बहुत बड़ी। मशहूर तो इबलीस भी बहुत है, लेकिन वो कामयाब तो नहीं। बुरी चीज़ां तो साढ़े शो च भी हिट होईयां ने। कैसे? और देख लो तेरे सामने पीछे बैठा। नहीं, वो तो बड़े स्वीट इंसान है। वैसे जैसे हम पढ़ाते हुए बताते हैं कि कैरेक्टर्स के आर्क्स होते हैं, तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी ये फोकस रखना चाहिए कि उनका अपना जो कैरेक्टर है क्या वो अप द हिल आर्क है या डाउन द हिल आर्क है। तो इसलिए हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए कि हमारी अपनी ज़िंदगी का जो आर्क है वो हमेशा अप द हिल आर्क होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, कई मरतबा आपका आर्क नीचे आ रहा होता है, डाउन द हिल आ रहा होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप नाकाम होने वाले हैं। टैक्टिकल रिट्रीट भी कोई चीज होती है। आर्मी भी बहुत सी जगहों पर थोड़ा सा पीछे आती है अपने पैंतरे बदलने के लिए। आप कभी देखें कि जिंदगी में आप पुरानी अपनी कापियां निकाल लें बचपन की, देखें कितनी बुरी राइटिंग है आपकी। अब कितनी आम सी बात लिख रहे हैं, बच्चों वाली हरकतें। पुरानी तस्वीरें निकाल लें, कपड़े आप कहेंगे मैं ये कपड़े पहनता था यार, ये वो कपड़े थे पहनने वाले, या मैंने ऐसे बाल रखे हुए थे। बात है अभी आप साल पहले का गुस्ताखी निकाल लें। और देखिए अब सीढ़ियों के नीचे ऐसे बैठे जिसमें पासपोर्ट का दफ्तर होता है। कट के देख लो तो सीढ़ियां थले इंज बैठे जिसमें बच्चे ना बाहर निकलन। ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਉਹ ਨਿਉਲਾ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। सरदार साहब की बचपन की फोटो भी देखो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ बुजुर्ग ही नजर आएगी यार। मैंने इन लाड़ियां नहीं करे, मेरा बाबा बेटा, मेरा बाबा बच्चा। अच्छा, ये सरदार साहब को हमेशा बूढ़ा बूढ़ा कहते रहते हैं, वैसे मजाक में कहते हैं, लेकिन सरदार साहब की एनर्जी जो है वो बिल्कुल यंग लड़कों वाली। बिल्कुल, यानी कि हमेशा पैशनेट रहते हैं वो काम जो हम करने ड्राइव और मोटिवेशन की बात कर रहे थे ना, वो सरदार साहब में नजर आता है। आप लालियां देखें, आप चमकें देखें, आप इनका कभी चलना उठना, और आप इनके गोडे देखें, आपको कड़क कड़क की आवाज आएगी। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ। तो मैं बात ही कर रहा था कि आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखें तो आप कहते हैं यार मैं तो बड़ा बौदा सा था, मैं बड़ा बेवकूफ सा था, लेकिन ये आपकी जिंदगी का एक डॉट था। आज आपकी जिंदगी का दूसरा डॉट है। इसी तरह जिंदगी का हर दिन, हर साल, हर महीना एक नुक्ता है। जब आप सारे नुक्तों को एक लाइन से मिलाएंगे ना, फिर जिंदगी की तस्वीर बनेगी। वैसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के दौर में ना इंटरनेट था ना आप लोगों के दौर में मेकअप रूम तो इतने तक तो 20 मिनटा चाहनी है करके। ਅਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, क्या ਇਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ कौन सा? ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਚਲ ਵਾਕਿਆ ਜੇ। जी ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤਜਮਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਈਅਤ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ।
ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾ। ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਾ ਲਾ, ਘਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੱਕ ਫੜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਬੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ ਮਰਗ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿਆ? ਵੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਓ, ਫੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।